हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? सर अभी लर्निंग का हम लोग कर रहे थे, जिसमें इंडिपेंडेंट लर्नर्स और डिपेंडेंट लर्नर्स, फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स की चर्चा हमने कर रखी थी। आज क्या पढ़ेंगे? सर आज से हमारा शुरू हो रहा है जी लर्निंग के मॉडल्स। सर आज दो मॉडल्स की हम चर्चा करेंगे, एक है पियागेट की थ्योरी और एक है आपका वाइगोट्स्की की थ्योरी। तो देखिए क्या कहता है पियागे और वाइगोट्स्की की थ्योरी। देखिएगा जी, पियागे और वाइगोट्स्की में दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात करते हैं। एक कहता है कि जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे उसकी लर्निंग डेवलप होती जाती है, और एक कहता है नहीं, जैसे बच्चा बड़ा बड़ा होता है लर्निंग उस हिसाब से होती है। तो एक कहता है लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, एक कहता है डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। समझ रहे हो? तो ये दोनों अपोजिट है। आइए एक एक करके चीजों को देखते हैं कि बच्चा जो है वो ग्रोथ कैसे पाता है, कैसे लर्निंग को सीखता है। आइए चलते हैं लर्निंग मॉडल्स में। देखिए क्या कह रहा है। पहला है पियागे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आइए सॉरी, कह रहा है जीन पियागे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट suggests that the children move through 4 different stages of learning। बोले पियागेट ने बोला भाई साहब 4 डिफरेंट स्टेज हैं, उसके थ्रू बच्चे क्या करते हैं, उनके बौद्धिक क्षमता डेवलप होती है, उनकी मतलब दिमागी वाला जो विकास होता है वो 4 स्टेजेस के थ्रू है। मतलब स्टेजेस के थ्रू, पहले स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज की बात कर रहा है। कह रहा है his theory focuses not only the understanding how children acquire knowledge but also on understanding the nature of intelligence। बोल रहा है ये इसकी थ्योरी जो फोकस किस पे करती है कि सिर्फ बच्चे एक्वायर नॉलेज करेंगे इस पे नहीं, और उसको समझेंगे कैसे, उसके नेचर ऑफ इंटेलिजेंस की भी बात करता है। क्या बोल रहा है? Piaget believe that the children take an active role in the learning process and acting much like little scientists as they perform experiments, make observations and learn about the world। बोल रहा है भाई साहब चिल्ड्रन जो है लर्निंग प्रोसेस की बात करता है, वो एक्टिव रोल प्ले करता है, लिटिल साइंटिस्ट का रोल प्ले करता है, ताकि परफॉर्म कर सके एक्सपेरिमेंट्स को, ऑब्जर्वेशन को, और क्या, और लर्न कर सके वर्ल्ड को, एक्टिविटी को। नहीं कह रहा है एज ए किड्स interact with the world around them they continually add new knowledge। वो क्या करता है? continuously add करते जाता है new knowledge, build upon the existing knowledge and adapt previously held ideas and accommodate new information। मतलब स्टेजेस की बात करिए कि पहले एक नॉलेज लेगा, फिर उसके बेसिस पर दूसरा नॉलेज, फिर तीसरा, फिर चौथा। और ये 4 स्टेजेस क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। मॉडल जितने भी है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसमें इसको आंख नाक बंद जैसे भी रटना हो रट लेना। देखो पियागे की थ्योरी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट चार्ट है। क्या बोल रहा है? 4 स्टेज। पहला स्टेज क्या? सेंसरी मोटर। दूसरा क्या? प्री ऑपरेशनल। तीसरा क्या? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और चौथा क्या? फॉर्मल ऑपरेशनल। सर कैसे? तो बोलता है जो रेंज है बर्थ 2 साल तक जो बच्चे काम करते हैं, जो सीखते हैं कैसे, उसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। 2 से 7 साल तक जो होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। 7 से 11 तक जो होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, और 11 से अब जो होता है वो क्या? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। अब क्या बोल रहा है? क्या होता है सेंसरी मोटर में? बोल रहा है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, द ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट व्हेन द साइट रिकॉग्निशन एबिलिटी कंट्रोल ऑब्जेक्ट एंड इंटेंशनली। अरे भाई साहब 2 साल तक बच्चे क्या करते हैं? चीजों को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, चीजों को सोचते दिखते रहते हैं, ऐसे ऐसे अरे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नहीं, उसको सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। नहीं हाँ जी। अब 2 साल से 7 साल के बच्चे में क्या करते हैं? वो बोलना शुरू करते हैं, मतलब सीखना शुरू करते हैं ना। बिगिंस टू यूज लैंग्वेज, इगोसेंट्रिक थिंकिंग, डिफिकल्टी सीइंग थिंग्स फ्रॉम द अदर व्यू पॉइंट्स। बोल रहा है वहां बच्चे 2 से 7 साल में इगोसेंट्रिक अप्रोच अपना, नहीं मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, नहीं वो वाला अप्रोच। अब क्या है? क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट्स बाय सिंगल फीचर दैट इज कलर। अब देखिए कलर से वो क्या करते हैं? कलर्स के थ्रू वो अपने लर्निंग को ये करते हैं। फिर चले 7 से 11 साल में यहां लॉजिकली वो सोचना शुरू करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, मास और वेट, ये सारा चीज को वो देखना शुरू करते हैं। और सेवरल फीचर्स कैन प्लेस इन ऑर्डर, मतलब उसके जगह पे और भी बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं, नहीं ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। 11 साल से ऊपर वाले बच्चे क्या करते हैं? लॉजिकल थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रीपोजिशंस, यहां लॉजिकल थिंकिंग से बियॉन्ड सोचते हैं। कंसर्न विद द हाइपोथेटिकल एंड द फ्यूचर, फ्यूचर की बात करते हैं। क्रिएट हाइपोथेसिस एंड टेस्ट, यहां का हाइपोथेसिस और टेस्ट भी क्रिएट
करते हैं। अब चले ले वाइगोट्स्काई ने क्या बोला, देखिएगा अभी तक उसने क्या बोला, स्टेजेस की बात करी थी। हाँ सर, हर स्टेज पे जा के बच्चा सीखता है। ये देखिएगा क्या बोलता है ले वाइगोट्स्काई थ्योरी हाईलाइट द रोल ऑफ कल्चर इन अ child developments of cognitive abilities such as रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन। इसकी बात की है रोल ऑफ कल्चर में, इन्होंने बोला चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसे बढ़ती है, रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन के थ्रू। कह रहा है अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्काई थ्योरी इन अ सोसाइटी अडल्ट फोस्टर कॉग्निटिव डेवलप इन चिल्ड्रन बाय द एंगेजिंग देम इन अ मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग एक्टिविटीज। इसके लिए कहता है वाइगोट्स्काई अ की फिगर इन सोवियत साइकोलॉजी हु स्टडीड चिल्ड्रन and developed his own theories about how learning occurs। वाइगोट्स्काई ने, वो क्या थे, सोवियत साइकोलॉजी थे, और उन्होंने स्टडी क्या किया, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के बारे में कि वो कैसे लर्निंग लेते हैं, कैसे लर्निंग सीखते हैं। कह रहा है he believed that learning happens in the 3 different stage। तो कौन कौन सा, 3 डिफरेंट स्टेज में होता है, एक तो कॉग्निटिव, मोटरिक और सोशियो कल्चरल। कह रहा है कॉग्निटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स द थिंकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज, मोटरिक लर्निंग इन्वॉल्व्स द डूइंग थिंग्स एंड द सोशियो कल्चरल लर्निंग इन्वॉल्व्स द इंटरेक्टिंग with others। कह रहा Vygotsky theory suggests that each stage build upon the previous ones and he believed that the adults learn from the observing children। He also believed that the children learn through play and play is a form of socio-cultural learning। He worked as a become the integral part of contemporary psychology। To illustrate his point, अपने point को illustrate करने के लिए Vygotsky gave an example of a boy playing with the blocks। When a boy plays with the blocks, he learns how to manipulate objects, later use those skills to build structures। As he continues to play, he begins to understand the concept of gravity and eventually develop the ability to read books। देखिएगा वो बोले कि भाई साहब जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है चीजों को सीख रहा है। ये क्या बोले बच्चा जैसे जैसे बाहर जा रहा है, ठीक है, तब वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, उस बेसिस पर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चा वैसे सीखते चला जाएगा। ठीक है, उसमें क्या बोला था, उसमें बोला था भाई साहब किसमें, पियागे की थ्योरी में, पियागे में बोला 4 स्टेज है। पहला स्टेज में बच्चा आएगा तो ये सीखेगा, तो यहाँ सीधा सीधी आगे वाइगोट्स्काई बोले चचा जान ऐसा नहीं होगा। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे पहले जाके देखेंगे, चीजों को प्रैक्टिकल करेंगे, उस बेसिस पर उसको नॉलेज बढ़ते चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि स्टेजेस के थ्रू इस स्टेज में आए तो ये करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है। आगे चलें, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये देखिए क्या करा वाइगोट्स्काई लर्निंग थ्योरी। कह रहा चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद अदर पीपल एज वेल एज द कल्चरल टूल्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड व्हिच प्रोवाइडेड बाय द चाइल्ड कल्चर। अब क्या बोल रहा है, कल्चरल स्कीमास एंड नॉर्म्स बोल रहा है एज वेल एज द फिजिकल टूल्स प्रोवाइडेड बाय द कल्चर, नॉलेज इज ट्रांसफर बाय इमिटेशन, इंस्ट्रक्शन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। लैंग्वेज इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट एडल्ट्स यूज टू टीचर द चाइल्ड नॉलेज दैट एग्जिस्ट इन कल्चर। कह रहा है एज द चाइल्ड ग्रोथ द लैंग्वेज कम्स टू सर्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग टूल। आइएगा दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा, मजा से नहीं। लीजिए इसको करने के बाद और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या वाइगोट्स्काई का थ्योरी क्या बोला ये सोशल नेचर का है, समाज से बच्चे सीखते हैं, जो सब बाहर जाएंगे समाज को देखेंगे करते हुए तो उससे सीखेंगे। और ये क्या बोल रहा है, ये चिल्ड्रन, पियागे बोल रहा है भाई चिल्ड्रन अकेले ही अपने आप में साइंटिस्ट है, जैसे जैसे उसका दिमाग बढ़ता है वो काम करते जाता है। देखिएगा बोलता है डेवलपमेंट इज ड्राइवन बाय, किसके द्वारा ड्राइवन किया जाता है, बोल रहा है इनपुट फ्रॉम अदर्स एंड मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो दूसरा सीखते हैं बच्चा उसके थ्रू सीखते चला जाता है। ये बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेजेस, ये पियागे बोल रहे हैं कि ये इसमें क्या है, स्टेजेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में बात किया था, कह रहा है ये वाइगोट्स्काई ने बोला डेवलपमेंट इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये किसकी बात किया है, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात किया कि समाज के बेसिस पर, जैसा समाज करता है, बाहर वाले लोग बच्चे जो है खेलते हुए देखते हैं, बाहर वाले लोग के साथ बच्चा जो भी चीज करता है उस बेसिस पर उसकी नॉलेज क्या होती है, इंक्रीमेंट होते जाती है, इंक्रीज करते जाता है। और उसी तरह से पियागे में बोल रहा डेवलप्ड इज यूनिवर्सल एंड स्टेजेस आर सेम रिगार्डलेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। बोल रहा है ये किसी संदर्भ की बात नहीं करता, ये स्टेजेस जैसे जैसे बच्चे का स्टेज बढ़ते जाता है, उम्र बढ़ते जाती है, चीजें खुद ब खुद वो सीखता चला जाता है। फिर आइए नॉलेज बोल रहा है चिल्ड्रन वर्क, क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन वर्क
विद अदर्स टू बिल्ड नॉलेज। देखिएगा यहाँ नॉलेज बोल रहा है बच्चे का कैसा नॉलेज बढ़ेगा कि जैसे जैसे बच्चे दूसरों के साथ काम करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे उसके साथ खेलेंगे तो बच्चे की नॉलेज बढ़ेगी। ये कौन बोला? वाइगोट्स्की। अब पियागे क्या बोला? बोला चिल्ड्रन एक्वायर देयर नॉलेज थ्रू देयर ऑन एक्सप्लोरेशंस। बोल रहा है यहाँ ये बोल रहा है जैसे बच्चे बड़े होंगे स्टेजेस के थ्रू पार करेंगे तो अपनी नॉलेज खुद एक्सप्लोर कर लेंगे। अब ये वाइगोट्स्की में स्टेज की बात नहीं की गई है और पियागेट में यस बात की गई है। लिंक क्या है ये बोलता है, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोला लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, और ये क्या बोल रहा है? डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। तो लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट मतलब जैसे जैसे आप देखते हो चीजों को सीखते जाते हो और वैसे आपका डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट प्रीसीड लर्निंग मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते हो चीजों को देखते हो और वैसे ही वैसे उसको क्या सीखते चले जाते हो। दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। अब रोल ऑफ लैंग्वेज क्या है? ये बोल रहा है लैंग्वेज ड्राइव करता है थॉट को और ये थॉट ड्राइव करता है लैंग्वेज को। अब देखिएगा स्पीच की बात करें तो बोल रहा है सोशल स्पीच बिकम्स इनर स्पीच। सोशल स्पीच मतलब समाज की जो बातें हैं वही बच्चे को क्या कह देती है? लर्निंग देखे जाती है। और ये बोल रहा है ईगो सेंट्रिक स्पीच बिकम सोशल स्पीच, मतलब कि बच्चा जैसा चाहेगा वैसा डेवलपमेंट करते जाएगा, चीजें चीजें सीखते जाएगा। वो ईगो सेंट्रिक वो उसके थ्रू क्या होते हैं? उसकी नॉलेज इंक्रीज होती है। लीजिए जी, तो दोनों में बस यही फर्क है कि एक लर्निंग पहले बोलता है करेगा उस बेसिस पर नॉलेज देगा और दूसरा बोलता है नहीं पहले डेवलपमेंट होगा और उस बेसिस पर उसका नॉलेज इंक्रीमेंट होगा। दैट्स इट। चलिए जी, अब मिलते हैं अगले वीडियो में और भी मॉडल्स ऑफ लर्निंग करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।